हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि आपके डीएस ग्रेवाल का चैप्टर नंबर 3 है न्यू बुक में, एंड पुरानी बुक में है वो चैप्टर नंबर 4। तो हमने उसका किया था कि कैसे सैक्रिफाइस रेशियो निकाली जाती है और गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होती है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब जब भी मैं WCR बोलूँगी उसका मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, इनका हम क्या करते हैं, ठीक है। तो WCR किस लिए होता है? देखिए, हर कंपनी में या हर फर्म में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो एम्प्लॉयज़ को कुछ ना कुछ कभी एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए फर्म क्या करती है, पहले से एक रिजर्व बना के रखती है कि अगर ईयर के एंड में अगर कोई एम्प्लॉय को किसी तरह के एक्सीडेंट हो जाता है या उसका कोई क्लेम होता है, तो उसको हम WCR से कंपनसेट कर सकें, ठीक है, हम उससे उसको एडजस्ट कर सकें, और बाकी जो बचता है वो पार्टनर से बांट देते हैं। मान लीजिए कोई क्लेम नहीं होता है तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो बढ़ जाता है। ऐसे ही ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व है, इसको बनाया जाता है इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशन होती है। कैसे? जैसे बुक में हमारी वैल्यू कुछ और होती है और मार्केट में उसकी वैल्यू कुछ और होती है, तो उसमें जो फ्लक्चुएशन आता है उसको कंपनसेट करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व बनाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं WCR से। पहले ये बताऊंगी मैं आपको कि WCR की वैल्यू कहाँ गिवन होती है और उसका हम करेंगे क्या। देखिए, पार्टनरशिप अकाउंट में जब आपको ये बैलेंस शीट गिवन होगी, तो बैलेंस शीट का ये आपका लायबिलिटी साइड होगा, इधर आपका अमाउंट होगा और इधर आपकी एसेट्स, और WCR आपको लायबिलिटी साइड गिवन होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इसको 40,000 मान लेते हैं, ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, 40,000 मान लेते हैं। ओके, तो 40,000 ये आपका बैलेंस शीट में किस साइड दिया होगा, लायबिलिटी साइड दिया होगा। ओके, लायबिलिटी साइड ये आपको गिवन होगा, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। ओके, और क्वेश्चन में क्या होता है, आपको जो एडजस्टमेंट गिवन होंगी, आपको जो एडजस्टमेंट गिवन होंगे उसमें इसके क्लेम के बारे में बता रखा होगा, ठीक है, किसके बारे में बता रखा होगा, क्लेम के बारे में। तो यहाँ पे अगर सिचुएशन ऐसी आती है, when there is no claim, भाई जब कोई क्लेम ही नहीं है तो ये रिजर्व, जितने भी रिजर्व्स होते हैं, जनरल रिजर्व, IFR, एनी टाइप ऑफ रिजर्व्स, वो ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो जब कोई रिजर्व, कोई क्लेम ही नहीं है, तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी, अच्छा मान लीजिए बैलेंस शीट हमने मानी है, तो हम ये मान लेते हैं A और B दो पार्टनर है जो 3:1 में अपना ओल्ड रेशियो ये जो उनका है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। तो जब कोई क्लेम नहीं होगा तब हमारी एंट्री क्या होगी, WCR अकाउंट डेबिट। देखिए यहाँ रिजर्व भी होगा तो भी रिजर्व का हम यही करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो भी आपका एसेट साइड गिवन होगा तो आप उसको इस तरह से ही बांटेंगे। तो WCR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट। तो हमारा रिजर्व कितना है, 40,000 का है, 30,000 A में दे दिया जाएगा और 10,000 B में दे दिया जाएगा, ठीक है जी। अब मान लीजिए आपका दूसरा जो है वो कह रहे हैं कि when there is a claim of 30,000 का, ठीक है। अब क्या है, 30,000 का क्लेम है, भाई अब क्या क्लेम कम है, रिजर्व ज्यादा है, ये कौन सी सिचुएशन बन रही है, WCR इज ग्रेटर देन WCC, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। WCC का मतलब है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो WCR आपका क्या है, ज्यादा है WCC से, मतलब अगर मैं 30,000 इससे कंपनसेट कर भी लूँ तो भी 10,000 रुपये बचते हैं रिजर्व में, तो जो बचेगा वो हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसके लिए आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसके लिए जर्नल एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट, कितने हैं WCR अकाउंट में हमारे पास, 40,000 रुपये,
टू WCC अकाउंट। WCC मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। टू कितना गया, क्लेम कितना गया हमारा 30,000 क्लेम चला गया। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब जो 10,000 रुपये आपके पास बचे हुए हैं उनको 3:1 में पार्टनर्स में बांट देंगे, यानी कि 10,000 इंटू 3/4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो यानी कि 7,500 और 2,500 ये पार्टनर से बढ़ जाएगा। ये कब सिचुएशन है, जब क्लेम है 30,000 का। तीसरा केस मान लीजिए ऐसे दिया होता है, व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 40,000 रुपीज़। अब देखिए कितने रुपीज़ का क्लेम है, 40,000 का। हमारा रिजर्व कितना है, 40,000 का, मतलब कंपनसेट कर देंगे, हमारे पास बचा कुछ भी नहीं। तो हम क्या एंट्री करेंगे, WCR अकाउंट डेबिट टू WCC अकाउंट, मतलब 40,000 हमारे पास इसमें है और 40,000 हमारा ये चला गया, तो हमारे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो WCR अकाउंट डेबिट टू WCC अकाउंट। ये तो आपकी 3 सिचुएशन थी। अब केस आपका कहता है केस नंबर 4, व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ रुपीज कितना 60,000। देखिए हमारे पास रिजर्व कितना है, हमारे पास रिजर्व है 40,000 का, क्लेम हमारा कितना है 60,000 का। तो मतलब इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे, WCR अकाउंट डेबिट, भाई हमारे पास 40,000 रुपये, हमारे पास कितने की कमी पड़ रही है 20,000 की, वो हम किसके थ्रू लाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। रीवैल्यूएशन कैसे क्या होता है वो भी हम थोड़ी देर में बताएंगे इसको, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो रीवैल्यूएशन में आप 20,000 डाल दीजिए टू WCC अकाउंट, मतलब 60,000 का हमारे पास क्लेम था, जिसमें से 40,000 हमारे रिजर्व में थे जो हमने कंपनसेट कर लिए, और 20,000 रुपये हमारे पास नहीं थे जो हम लेके आएंगे। ये रीवैल्यूएशन क्या होता है, रीवैल्यूड, हम जब एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यूड करते हैं तो जो भी कोई चेंजेस आते हैं तो वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ही करते हैं। पुनर्मूल्यांकन मतलब हमने इनको दोबारा से रिवैल्यूएट किया है, तो जो भी रिवैल्यूएशन का ऊंचा नीचा मतलब प्रॉफिट लॉस कुछ भी आएगा वो हम रिवैल्यूएशन के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो अब ये रिवैल्यूएशन का पैसा लाएगा कौन, लाएंगे तो पार्टनर्स ही ना। तो इसकी एक और एंट्री होएगी, दैट इज एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट। भाई पैसे तो यही लाएंगे ना जो भी कम पड़ रहा है, डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन कितना है, 20,000 का है। अब ये 20,000 कौन लेके आएगा, 3:1 ओल्ड रेशो में 3:1 में ये दोनों लेके आएंगे, तो इसका हो जाएगा 15,000 और इसका हो जाएगा 5,000, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपकी कुछ सिचुएशन थी WCR की। तो इसमें देखो 4 केसेस हमने किए हैं, जब कोई क्लेम ना हो मतलब WCR तो बांट दिया जाएगा पार्टनर्स में, कोई भी रिजर्व होता है वो ओल्ड रेशो में पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। जब मान लीजिए क्लेम है आपका 30,000 का, 30,000 का है, तो यहाँ पे क्या है, क्लेम कम है, रिजर्व ज़्यादा है, तो 10,000 बाकी जो बचेगा वो हम पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, क्लेम को यहाँ से कंपनसेट कर लेंगे। तो जनरल एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू WCC टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। मान लीजिए क्लेम उतना ही है जितना आपका रिजर्व है, उतना ही क्लेम है, तो WCR इज इक्वल टू WCC, तो यहाँ पे WCR अकाउंट डेबिट टू WCC अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका जो क्लेम है वो 60,000 है, तो यहाँ पे क्या हो 40,000 का आपका रिजर्व है, जबकि क्लेम आपका 60,000 का आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, कंपनसेट कर लेंगे और जो बाकी का 20,000 बचेगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे और वो रिवैल्यूएशन का पैसा A और B से ओल्ड रेशो में ले लेंगे। तो ये आपका WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पूरा है कि जिस तरह से हम उसकी जर्नल एंट्री करेंगे, अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे आगे। अब हम करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व कि हम IFR का क्या करेंगे। तो IFR आपका किस तरह से दिया होता है, मान लीजिए ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है, ये आपकी लायबिलिटी साइड है, ये अमाउंट है, ये एसेट है और इधर आपका फिर से अमाउंट है, ओके।
तो इन आईएफआर के लिए क्या दो चीज़ें दी होंगी, देखिए आईएफआर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, एसेट होती है इन्वेस्टमेंट आपकी, इधर आपको दी होगी इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट दी है आपको 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख का हमने इन्वेस्टमेंट करा है। जो बैलेंस शीट में हमारे पास बुक में जो वैल्यू दी होती है ना, इसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। आप इसको कैसे याद रखेंगे, बुक वैल्यू, ये है आपकी बुक वैल्यू। और इधर आपका क्योंकि रिजर्व जो भी होती है वो सब लायबिलिटी होती है, तो इधर आपका आईएफआर गिवन होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। मान लीजिए ये है 20,000, ठीक है। अब एडजस्टमेंट में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो इसके भी अलग अलग केस होते हैं। मान लीजिए पहला केस है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइटिंग को थोड़ी इग्नोर करिएगा, ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। देखिए मार्केट वैल्यू कितनी है, 2 लाख है, तो यहाँ भी 2 लाख है, यहाँ भी 2 लाख है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है आपका, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के इक्वल हो, मतलब ना आपको प्रॉफिट हो रहा है ना आपको लॉस हो रहा है। भाई ना तो आप किसी गेन की सिचुएशन में कि भाई मेरी बुक वैल्यू तो इतनी थी और मेरी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है या कम है, इक्वल है, तो कोई ना प्रॉफिट ना लॉस। तो जितना भी आईएफआर का अमाउंट है वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू, इसमें भी हम ये मान के चलते हैं कि ए और बी 2 पार्टनर हैं जो कि इक्वल बांट रहे हैं, ठीक है। इसमें हम ये मान लेते हैं कि वो इक्वल बांट रहे हैं। तो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। तो कितना है आईएफआर आपका, 20,000 है, तो यहाँ लिखेंगे 20,000 और ये 10,000 और यहाँ पे 10,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 की तरफ। मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है व्हेन मार्केट वैल्यू इज 2,10,000 रुपीज। अब इस सिचुएशन में देखिए मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू, सॉरी मार्केट वैल्यू ज्यादा है, यहाँ 2,10,000 है और वहाँ पे आपकी 2 लाख है, तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू ज्यादा है, मतलब आप किस सिचुएशन में है, प्रॉफिट की सिचुएशन में, ठीक है। तो इसमें जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो आईएफआर है वो पार्टनर्स में बांट देंगे। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले तो जो ये 20,000 रुपये है वो 10,000 इसमें बांट देंगे, ठीक है, 10,000 बांट दिए। उसके बाद जो ये प्रॉफिट हो रहा है हमें, ये जो 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से यहाँ 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, इसको हम क्या करेंगे, पहले रिवैल्यूएशन के थ्रू करेंगे, देन पार्टनर्स में बांट देंगे। तो रिवैल्यूएशन में जो भी चीज़ प्रॉफिट होती है उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये 10,000 क्या करेंगे, आप पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, तो आप इसकी एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, ठीक है। तो 10,000 का जो ये है हमारा प्रॉफिट, इसको भी आधे आधे में दोनों पार्टनर्स में बांट दिया जाए। बात समझ में आई। तो अगर आपकी मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो जो ऑलरेडी रिजर्व बना रखा है वो भी पार्टनर्स में जाएगा ओल्ड रेशो में, ठीक है, वो भी पार्टनर में जाएगा ओल्ड रेशो में। आप चाहें तो यहाँ पे साथ साथ लिखते चले जाएं कि ओल्ड रेशो में। देखिए यहाँ पे न्यू रेशो में ज़्यादा कुछ तो बट नहीं रहा, सैक्रिफाइस रेशो में एडजस्टमेंट एंट्री होती है, बाकी सब ओल्ड रेशो में बटता है। फिर जो हमें प्रॉफिट हो रहा है उसको रिवैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट हो रहा है हमें 10,000 का, देन वो जो प्रॉफिट हो रहा है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। पार्टनर को जब भी कोई चीज़ देनी होगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, ये तो अभी आप लोग सीख चुके होंगे। ओके, नाउ अब हम करेंगे थर्ड नंबर पे कि तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती। मान लीजिए व्हेन मार्केट वैल्यू इज 1,80,000। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट वैल्यू इज लेस देन
बुक वैल्यू, मतलब हमें लॉस हो रहा है। इसमें क्या है, मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और कितने का लॉस हो रहा है, 20,000 का। कितने का लॉस हो रहा है, 20,000 का। देखिए यहाँ 2 लाख है, यहाँ 1,80,000 है, 20,000 का आपको लॉस हो रहा है। तो ये 20,000 आप कहाँ से कंपनसेट करेंगे, IFR से कंपनसेट करेंगे। तो यहाँ पे भी 20,000 है, देखिए बराबर है, लॉस की अमाउंट बिल्कुल बराबर है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, IFR अकाउंट डेबिट, मेरा तो अकाउंट भी ठीक है, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब ना हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे बचे हैं कि हम इनको दे सकें, तो यहाँ लिख देंगे 20,000 और यहाँ भी लिख देंगे 20,000, ठीक है। तो जब आपका मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू और उतना ही कम है जितना हमने रिजर्व बनाया है, तो आप ये एंट्री कर देंगे, पार्टनर्स के पास कुछ नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट केस कर लेते हैं, व्हेन मार्केट वैल्यू इज 1,50,000। तो यहाँ पे भी क्या है, मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। आप किस सिचुएशन में है, लॉस की सिचुएशन में, कितना, 50,000 का लॉस हो रहा है। भाई यहाँ 1.5 लाख है, यहाँ पे 2 लाख इन्वेस्टमेंट है, आपको 50,000 का यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो भाई लॉस कहाँ से लेंगे हम, पार्टनर्स तो लेके आएंगे, ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे IFR अकाउंट डेबिट। भाई IFR में कितने पैसे हैं, 20,000, तो 20,000 तो हम कंपनसेट कर लेंगे, 50,000 का लॉस है, 20,000 यहाँ से कंपनसेट करेंगे। लेकिन फिर भी हमें लॉस हो रहा है, तो वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाएंगे। रीवैल्यूएशन, देखिए लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन को हम हमेशा डेबिट करेंगे। कितने का लॉस हो रहा है हमें, 30,000 का, ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। टोटल लॉस था हमारा 50,000 का, जिसमें हमने रिजर्व से 20,000 रुपये ले लिए, बाकी पार्टनर्स लाएंगे। तो ये पार्टनर्स के लिए फिर हम एक एंट्री करेंगे, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन का लॉस है हमारा 30,000 और 15,000 दोनों लेके आ जाएंगे। ये एंट्रीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका IFR कॉन्सेप्ट था। IFR WCR दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है, कोई वो नहीं है, बस आपको कंपेयर करना है। वहाँ पे क्या है, सिर्फ रिजर्व और क्लेम दिया होता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को हमें कंपेयर करना पड़ता है, फिर जो लॉस या प्रॉफिट होता है उसको IFR से कंपनसेट करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। वैल्यूएशन में क्या क्या लिखेंगे, इसका परफॉर्मा देख लीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इधर आपका पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा। तो अनिल, मानवी एंड पायला पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 532 एंड उनके बैलेंस दिए हुए हैं। आप लायबिलिटी साइड देखेंगे तो आपको दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट्स दिया हुआ है, अनिल, मानवी, पायल, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और सन्ड्री क्रेडिटर। एसेट में जाएंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेब्टर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस को 2:1 में शेयर करना चाहते हैं, तो मतलब उन्होंने चेंज कर लिया है रेशियो। तो अभी इन्होंने बोला है लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, 2,60,000 है। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, 2,60,000, तो वो 10% से एप्रिशिएट हो रही है, बढ़ रही है, आपको फायदा हो रहा है, ठीक है। 2,60,000 का 10% कितना हुआ, तो आप इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। 2,60,000 का 10% हो गया 26,000। तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो आप रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में करेंगे, जितना लॉस होगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर आप रिवैल्यूड कर रहे हैं, आप उसको दोबारा से पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं और आपका प्रॉफिट आता है तो आप क्रेडिट साइड लिखेंगे, लॉस आता है तो डेबिट साइड लिखेंगे। उसके बाद है मशीनरी भी रिड्यूस बाय 15%, मशीनरी को रिड्यूस किया जा रहा है, मतलब कम किया जा रहा है, मशीनरी हमारी लॉस में है। तो 20%, मशीनरी कितनी दी हुई है, मशीनरी 3,50,000, 3,50,000 का 15% से डाउन हो गई, 15,00, 15,00, 15,75, 7, 15,45 और 7 52, तो ये आएगा जी 52,500, ठीक है। अब आगे बोला हुआ है स्टॉक भी इंक्रीज टू 1 लाख, मतलब स्टॉक की वैल्यू कितनी, 90,000, उसको कितना किया जा रहा है, 1 लाख तक
देखिए 2 यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लाख, स्टॉक को इंक्रीज करके 1 लाख तक लिया जा रहा है, मतलब आपको फायदा कितने का हो रहा है, पहले दिया हुआ है 90,000, अब दिया है 1 लाख कर रहे हैं तो 10,000 का फायदा हुआ आपको। तो आप यहाँ लिख देंगे बाय स्टॉक 10,000। देखिए यहाँ पे सिर्फ जितने से आपको फायदा हुआ है या जितने से आपको लॉस हुआ है आपको उसी की एंट्री करनी है, ठीक है, फुल अमाउंट की नहीं करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बी क्रिएटेड 5% ऑन सन्ड्री डेब्टर्स। सन्ड्री डेब्टर आपके 1 लाख है, 1 लाख पे 5% आप क्रिएट कर रहे हैं, मतलब आपका पैसा चला जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 2 PFDD। मेरे को शायद ये बताने की जरूरत नहीं है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्यों बनाया जाता है। भाई जो डेब्टर्स होते हैं वो हमारी एसेट्स होती है, तो फर्म्स में हमेशा ये रहता है कि कुछ ना कुछ डेब्टर्स ऐसे होंगे जो हमें पैसा नहीं देंगे, हमारा पैसा डूब जाएगा, तो उनको कंपनसेट करने के लिए ये प्रोविजन वाला अकाउंट क्रिएट किया जाता है। बट पैसे जा रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे PFDD आ जाएगा। 5% क्रिएट कर रहे हैं वो डेब्टर पे, यानी कि 5,000, 1 लाख का 5% यानी कि 5,000, ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद है अ क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज। एक क्रेडिटर है जो 5,000 का ड्यूज क्लेम ही नहीं करेगा, हमें तो फायदा हो गया, हमें हो गया फायदा कि भाई अब वो क्लेम करेगा ही नहीं अपने ड्यूज को। तो यहाँ लिख देंगे हम बाय क्रेडिटर्स 5,000, ठीक है, भाई हमें देने थे, अब तो वो कह रहा है कि हम क्लेम ही नहीं करेंगे। अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 10,000। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 30,000 दिया हुआ है, ठीक है, और 10,000 का क्लेम है, इसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है पास द जर्नल एंट्री, तो हम इसकी जर्नल एंट्री भी करेंगे, तो सारी जर्नल एंट्री को एक साथ करेंगे। और एन एक्सपेंस ऑफ 2,000 वाज पेड बाय फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम ए चार्टर्ड इंजीनियर। अब ये आपका एक्सपेंस हो रहा है तो आपका एक तरह से लॉस ही है, तो यहाँ पे कैश या बैंक करके आप लिख सकते हैं, कैश या बैंक करके 2,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा रिवैल्यूएशन में यहाँ पे कुछ और नहीं दिया हुआ है, तो अब इसका हम बैलेंस करने का टाइम है, इसको हम कर लेंगे टोटल, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे टोटल। देखिए इस साइड का ज़्यादा लग रहा है तो इस साइड का इधर लिख देंगे, तो 52,000, 5 57,000, 57 और 2 59,000, 59,500, तो यहाँ भी आएगा 59,500। तो हमें क्या, तो यहाँ हमारा लॉस हो रहा है एंड लॉस को हम यहाँ पे लिख देंगे बाय लॉस, ठीक है, ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट। आप पूरा लिखें तो बेटर है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर्स हैं? पार्टनर्स हैं आपके अनिल, मानवी एंड पायल, तो मैं यहाँ पे ऐसे नाम लिख देती हूँ AN एंड M। तो कितना लॉस हो रहा है इन तीनों को ऐड करिए, 26 और 10 36 और 5 41, 59,500 में से 41,000 माइनस कर दीजिए, तो ये आपका 18,500 का लॉस आ रहा है, 18,500 का लॉस आ रहा है। और ये लॉस इनके अकाउंट में ट्रांसफर होगा किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, दैट इज 5:3:2 की रेशो में इसको बांट देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 9,250। और अच्छा बांटे कैसे मैं बता दूं आपको ज़रा सा, 18,500 5:3:2, 5 3 8 2 10 इंटू 5/10, 0 से 0 कट जाएगा, ये इससे इंटू हो जाएगा। ऐसे ही बाद में यहाँ 3 रख दीजिए, उसके बाद यहाँ 2 रख दीजिए, ठीक है। तो ये मानवी का आ जाएगा 5,550 और इसका हो जाएगा 3,700, हो गया। तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट था। अब इस क्वेश्चन में मैं ये कहा था कि जर्नल एंट्री पास करिए, ठीक है, इसमें क्या कहा था, जर्नल एंट्री पास करिए। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो जितना भी ये रिवैल्यूएशन का है ना, इसकी भी जर्नल एंट्री पास करते हैं। कैसे करते हैं भाई, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर रहे हैं इन तीनों अकाउंट से, तो आप इकट्ठे इसकी एंट्री कर सकते हैं। आप लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू PFDD अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। तो टोटल इसका कितना है 59,500, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 52,500, 5,000 और कैश यहाँ पे 2,000, ठीक है। और दूसरी में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, डेबिट स्टॉक अकाउंट, डेबिट क्रेडिटर अकाउंट, डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन को हम यहाँ क्या करेंगे, क्रेडिट कर रहे हैं। कितने से कर रहे हैं, टोटल आप देख लीजिए 41,000 आ रहा था इसका, 41,000, लैंड एंड बिल्डिंग है 26,000, ये 10,000 और ये 5,000,
क्वेश्चन में मैनी ऑफ टाइम आ जाता है पास द जर्नल एंट्री, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, रिवैल्यूएशन के लॉस को इनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया था। तो इसके लिए आप क्या एंट्री करेंगे, इसके लिए एंट्री हो जाएगी आपकी, तो हम करेंगे अमन्स कैपिटल अकाउंट, मानवी कैपिटल अकाउंट और पायल कैपिटल अकाउंट, इन सबको हम डेबिट करेंगे क्योंकि रिवैल्यूएशन को हम क्रेडिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में जब भी लॉस होगा हम उसको क्रेडिट करेंगे 18,500 और बाकी इनका लिख देंगे 9250 5550 और 3700, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, आप बैलेंस शीट की तरफ देखेंगे तो उसमें जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में बांट देंगे, तो आप एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमन्स, AM लिख देते हैं, टू मानवी, टू पायल, इनके अकाउंट में हम इनको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो कितना है ये हमारा जनरल रिजर्व है 20,000 का। तो 20,000 को हम 5:3:2 की रेशो में बांट देंगे। तो 5:3:2 की रेशो में बटेगा ये आपका 10,000, 6,000 और 4,000, 10,000, 6,000 और 4,000। ओल्ड रेशो में बांटना है, हमेशा ध्यान रखिए ओल्ड रेशो में बांटना है। उसके बाद हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया और साथ में क्लेम दिया, तो उसके लिए हम क्या एंट्री करते हैं, WCR अकाउंट डेबिट टू WCC अकाउंट। तो WCR कितने का दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 30,000 का, और क्लेम कितने का है हमारा, आप देखेंगे सिक्स वाले पॉइंट में, एडजस्टमेंट में जो 6 वाला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि क्लेम है आपका 10,000 का। तो क्लेम आप यहाँ ले लेंगे 10,000 का, और जो 20,000 रुपये बचे हैं वो आप अमन टू मानवी टू पायल इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये बाकी का कितना बचेगा, ये आ जाएगा जो हमारा ऊपर है 10,000, 6,000, 4,000 ओल्ड रेशो, ठीक है। तो ये देखिए ये आपकी जर्नल एंट्रीज हो गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ओके। तो इसमें हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया और जर्नल एंट्री भी बनाई। इसके अलावा इसमें और कुछ है नहीं, गुडविल वगैरह का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो आई होप आपको WCR, IFR और रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आया होगा। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक फुल फ्लैश क्वेश्चन लेंगे इसी का, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, जिसमें लगभग सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, और उसके बाद करेंगे चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नमस्कार।